हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम अब बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं। अगर हम अब भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, तो हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, किसी और को नहीं। तो बिना टाइम गवाए हम आज सीखने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला की प्रूविंग। इससे पहले हमने डिस्टेंस फॉर्मूला किया था, अब हम सीखेंगे आज किसकी प्रूविंग सीखने वाले हैं, सेक्शन फॉर्मूला की। फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एक्स कॉमा वाई एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन कॉमा वाई का कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करना है तो एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। बट ये आया कहां से, कैसे हम ये इस पे आए, कैसे, वो स्टेप क्या था, तो वो हम सीखने वाले हैं। क्या करना है, हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। इस सेक्शन फॉर्मूला में यही बोला गया ना, एक थर्ड पॉइंट है जो एक लाइन को क्या करता है, डिवाइड करता है कुछ स्पेसिफिक रेशियोज पे। लाइक एम इज टू एन पे कोई एम एन की कोई वैल्यू होगी जिसपे क्या कर रहा है, डिवाइड करेगा। आपसे इस पैटर्न पे आपसे बोला गया कि इस रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एम इज टू एन, तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बनाया गया एक्स सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो कैसे, तो हमने लेट किया एक प्लेन पे आकर अपनी लाइन को रखा और वहां पे डिफाइन किया कि हमारा एक पॉइंट है एम, जो कि इसको एम इज टू एन पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्या लेट किया, लेट पहला जो पॉइंट है एक्स कॉमा वाई एंड क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स टू वाई टू आर टू पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन, एक प्लेन पे वो पॉइंट्स है। लेट एम एक्स कॉमा वाई बी द पॉइंट्स which divide line segment PQ in the ratio m is to n। मतलब ये जो m है वो PQ लाइन को दो रेशियोज में m is to n में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। फिर ये फॉर्मूला कैसा है, इससे तो नहीं आया होगा, तो अभी ये वाला पार्ट नीचे वाला तो हमने बनाया ही नहीं था। फिर हमने कहा कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, इजी। सो सिंपली क्या करना, पी ए एम सी एन क्यू बी, पी ए एम सी एन क्यू बी किस पे ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। फिर पी डी एम ई पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहां से एक पीडी लाइन ड्रॉ करनी है, एम ई ड्रॉ करनी है किस पे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ ये देखो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। अगर ये कंडीशन है तो मुझे एक चीज बताना, क्या ये जो एंगल है ये एंगल इक्वल नहीं होगा करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के वो कुछ ऐसे भी तो पैरेलल जाएगी, ऐसे भी तो जाएगी, और ये एज अ ट्रांसवर्सल वर्क करेगी, और ट्रांसवर्सल वर्क करेगी तो ये क्या होंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। सो एंगल एंगल डी पी एम, एंगल डी पी एम इज इक्वल टू एंगल एंगल ई एम क्यू, एंगल ई एम क्यू करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है भाई। ये कैसे एंगल्स हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए ये क्या हो गए, इक्वल। एक और एंगल हमें इक्वल मिल रहा है, कौन कौन से, यहां पे देखना ये, ठीक है। ये क्या है, एंगल एंगल कौन सा, पी डी एम, पी डी एम इज इक्वल टू एंगल एम ई क्यू, एम ई क्यू 90 डिग्री ईच, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस पे क्या है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे एंगल कौन सा फॉर्म होगा, 90 डिग्री का। इतनी बात समझ में आई। और अगर आपने ट्राइंगल पढ़ा है तो आपको ये भी पता होगा, देयरफॉर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, पी एम डी, पी एम डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी एम डी, सो एम एम क्यू ई बाई, ये किससे होगा, बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी। बोलो यहां तक कोई डाउट नहीं, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहां से हमें पता चलेगा, क्या पता चलेगा भाई, कि जो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी सेम रेशियो होंगी। लाइक पीएम अपॉन में क्या होगा, एम क्यू इज इक्वल टू एम डी अपॉन में क्या होगा, क्यू ई, एंड दैट इज इक्वल टू पी डी अपॉन में एम ई। और पी एम क्यू जो है वो किसके इक्वल होती है भाई, एम अपॉन एन, इसका रेशियो है। बोलो ये बन जाएगा। क्लियर हुई बात, यहां से समझ में आया, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब क्या करना है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, पीएम की वैल्यू चाहिए। पीएम हमें गिवन है, पीएम एम है, ठीक है। यहां से इसको इसके इक्वल ना करते हुए अभी
हम एंड लिख लेते हैं PM अपॉन MQ इज इक्वल टू M इज टू N। ठीक, PM तो हमें वैल्यू गिवन है, MQ की वैल्यू गिवन है, बट MD कहां है? MD ये क्या वैल्यू है पता नहीं है, QE यहां पे पता नहीं है, PD ये वैल्यू पता नहीं है, ME ये वैल्यू पता ही नहीं है। फिर जब पता नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? पता करना पड़ेगा। PD बोला था ना, PD बोला था। अच्छा एक चीज, यहां तक अगर डिस्टेंस x है, यहां तक की डिस्टेंस कितनी है x, और यहां x1 है, तो ये पर्टिकुलर ये वाले डिस्टेंस जो है ना वही तो ये इक्वल है। तो अगर ये फाइंड करनी है तो x माइनस क्या हो गया, ये x माइनस x1 कर देंगे, PD आ जाएगी। तो यहीं पे लिख लेते हैं या इधर ही साइड में लिख लेते हैं कि PD जो हमारी है, PD इज इक्वल टू क्या होगा, AC, और AC की वैल्यू क्या है, x माइनस का x1। ठीक, फिर दूसरी वैल्यू कौन सी फाइंड करनी थी, ME। ME कहां पे, ये है भाई। तो मैंने कहा ME जो है वो मेरे लाल किसके इक्वल है, CB के, CB के इक्वल है। अगर ये ME CB के इक्वल है, ठीक है, ME किसके इक्वल है, CB के, तो यहां से क्या होगा, ME CB के इक्वल है, तो ये टोटल डिस्टेंस x2 है, x2 से अगर x माइनस कर दें तो x2 से मैंने कहा x माइनस कर लो भाई, ये क्या आ जाएगा, ME आ जाएगा। और क्या कर सकते हैं, और कौन सी वैल्यू चाहिए, और कौन सी चाहिए, MD चाहिए भाई, MD ये वैल्यू चाहिए यहां से यहां तक की। तो ये x एक्सिस पे कितना है, यहां पे पॉइंट y है, ये डिस्टेंस देखो ना y है, और y से मैंने कहा कि y1 अगर माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगा, MD इज इक्वल टू y माइनस y1। सेम 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 क्या लिखना है अभी, और कुछ करना है हमें, QE फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, QE 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 ये वैल्यू। तो यहां तक क्या है, y2 माइनस QE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y। ये वैल्यूज आ गई, ये वैल्यूज आ गई। अब देखो एक बार हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल रखेंगे और एक बार इसको इसके इक्वल रखेंगे। जस्ट अ मिनट, वीडियो चल रही है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो PM MQ और PD ME, तो यहां से हमने कहा PM जो है MQ इज इक्वल टू MD अपॉन QE हो गई, PM M अपॉन N हो जाएगा, MD की वैल्यू MD ये y माइनस y1, और यहां से N, और ये QE की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान से देखना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, M y2, या ऐसे लिख लेते हैं इसको, M y2 माइनस M y इज इक्वल टू N y माइनस N y1। बोलो, इस वाले टर्म को इधर लेकर आए, इस वाले टर्म को इधर लेकर आते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, My2 ये वाला टर्म आएगा प्लस NY1 इज इक्वल टू My प्लस NY, ये वैल्यू होगी। इन दोनों में से n कॉमन ले लेंगे, सॉरी y कॉमन ले लेंगे, y कॉमन आ गया इज इक्वल टू m प्लस n बचेगा, डिनोमिनेटर में भेज देंगे, y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। ये y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y का कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n होता है, ठीक है। फिर सेम ऐसे ही हमें किसका फाइंड करना पड़ेगा, किसका फाइंड करना पड़ेगा भाई, इस वाली से वैल्यू से क्या होगा, PM अपॉन MQ इज इक्वल टू PD अपॉन में ME, M अपॉन N दैट इज इक्वल टू क्या होगा, PD की वैल्यू यहां से x माइनस x1 अपॉन ME की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू क्या आ जाएगी, mx2
माइनस एम एक्स इज इक्वल टू एन एक्स माइनस एन एक्स वन, दोनों को क्रॉस करेंगे तो एम एक्स टू, ये वैल्यू इधर आएगी पॉजिटिव का एन एक्स वन हो जाएगी, और ये इस साइड आएगी एन एक्स प्लस एम एक्स। ठीक है, दोनों से फिर x कॉमन ले लेंगे, m प्लस एन डिनोमिनेटर में, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में m प्लस एन। तो इन दोनों को ही साथ में लिखा गया है x कॉमा वाई, x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट, ये आपकी है प्रूविंग। समझ में आया? तो इस पैटर्न पे आके आप इसकी प्रूविंग समझ सकते हैं। फिलहाल ये पूछा नहीं जाएगा, कभी एग्जामिनर के दिमाग पे भी हम नहीं जज कर सकते, पूछ भी सकते हैं। तो अगर पूछ सकते हैं तो हम पहले से ही तैयार हैं इन सारे कॉन्सेप्ट के साथ कि हमारे जो फॉर्मूला है, जैसे ही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया और आपका सेक्शन फॉर्मूला है एंड बीपीटी थ्योरम है, ये सारी मतलब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आपको मतलब प्रिपेयर करना ही पड़ेगा अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। ठीक है, पता चल रहा है कि 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में तो नहीं, बट 3 मार्क्स में आपसे प्रूविंग पूछ ली तो 3 नंबर तो चले जाने ना आपके, तो वो ऑप्शन ही क्यों देना। अब यहाँ पे एक चीज जो आती है सबसे बड़ी, कि अगर ये रेशियोज क्या हो, इक्वल होते हैं, तो उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाता है, उस केस में क्या होता है कि ये सपोज इक्वल है, मतलब 2:2 है या 1:2, बाइसेक्ट वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो वहां पे ये फॉर्मूला नहीं लगाना है अपने को। वहां पे क्या फॉर्मूला यूज करना है, x कॉमा वाई इज इक्वल टू, ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा x2 प्लस x1 अपॉन में 2 कॉमा y2 प्लस y1 अपॉन में 2। कैसे, m और n की वैल्यू सेम होगी तो सेम रेशियो में मतलब 1 1 होगी, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाता है 2, ऊपर भी किसी से भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 1x2 करोगे तो x2 ही तो आएगा। तो ये जो होता है, ये जो बाइसेक्ट वाली कंडीशन होती है ना, मिड टर्म बोलते हैं जिसमें, कि मिड टर्म है अगर ये पॉइंट, तो आपको m और n की वैल्यू या जो भी कोऑर्डिनेट आपसे पूछता है तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। ये क्लियर हुआ, आप देख सकते हैं एक बार। बाकी वीडियो को शेयर करो और डेली लाइव क्लास करना बिल्कुल भी मत भूलो, जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, ये आपके लिए एडिशनल है। ऑल द बेस्ट।